नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूपीएसआई में जल्द ही 9,534 पद आने वाले हैं, जिसमें कि हमारी जो हिंदी होती है उसमें हिंदी के 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो लेकिन आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम आप लोगों को 40/40 दिलाएंगे। बस आप लोगों को शुरू से अंत तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा बस। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने हिंदी की शुरुआत करते हैं, यानी कि हिंदी भाषा की शुरुआत करते हैं। कैसे हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ था, कैसे जो है हमारी हिंदी संस्कृत से हिंदी की यात्रा की थी, यानी संस्कृत से हिंदी की यात्रा की थी, बीच में पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, इन सब के हम बारे में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी को आर्य लोग लेकर आए थे, यानी भारत में हमारी हिंदी को आर्य लोग लेकर आए थे। लेकिन आर्य लोग ये हिंदी नहीं, ये संस्कृत लेकर आए थे। उसी संस्कृत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्य लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और जो संस्कृत भाषा का काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। और हम बात करें संस्कृत शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जो हमारा ऋग्वेद है उसी में हमारे संस्कृत शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। कहाँ? हमारे ऋग्वेद में सबसे पहले संस्कृत शब्द का उल्लेख मिला। फिर जो है संस्कृत भाषा को आर्य लोगों ने प्रथम भाषा माना, मूल भाषा माना, यानी कि आर्य लोगों ने संस्कृत को अपनी आर्य भाषा मानी थी। और इसीलिए संस्कृत को हमारे जो है हिंदी की आदि भाषा कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि आर्य लोग जो है संस्कृत भाषा को आर्य भाषा, प्रथम भाषा, मूल भाषा आदि नामों से पुकारते थे। इसीलिए संस्कृत को जो है हिंदी की आदि भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि भाषा। यहीं पे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हिंदी की आदि भाषा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो हमें मुख्यतः दो रूप में मानी जाती है। एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो हम बात करें वैदिक संस्कृत की तो वैदिक संस्कृत का जो तात्पर्य होता है उसका तात्पर्य यह होता है कि वेदों की संस्कृत। वेदों की संस्कृत को ही वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अर्थात वेदों में निहित भाषा संस्कृत वैदिक भाषा कहलाती है, यानी कि वैदिक संस्कृत कहलाती है। किसमें? वेदों में निहित भाषा वैदिक संस्कृत की भाषा कहलाती है। और हम बात करें वैदिक संस्कृत की तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के ग्रंथ में मिलता है। कहाँ? इसका जो उल्लेख है वो प्रथम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। फिर हम बात करें ऋग्वेद की तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का संकलन जो है आर्यों ने किया था। किसने किया था? ऋग्वेद का संकलन आर्यों ने किया था। और संकलन करके बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। फिर आ जाते हैं हम आर्य लोगों पर। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या महान। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या महान। ये जो आर्य लोग थे, ये आर्य लोग हमें मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और ये आर्यों ने जब ऋग्वेद का संकलन किया तो राज्य के जो हमारा पंजाब राज्य है उसके सप्त संधव प्रदेश में आकर किया था। कहाँ? पंजाब राज्य के सप्त संधव प्रदेश में आकर आर्यों ने ऋग्वेद का संकलन किया था। और जो हमारा ऋग्वेद है, हमारे ऋग्वेद में कुल कितने स्वर हैं? तो हमारे ऋग्वेद में 14 स्वर हैं। क्या क्या हैं? आ, बड़ा या, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, बड़ी री, यानी कि जिसमें डबल री का मात्रा होगा, ए, ऐ, ओ, औ, लरी, और एक लरी जिसमें डबल री की मात्रा होगी। ये हमारे ऋग्वेद में कुल 14 यही स्वर थे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारी आ जाती है लौकिक संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत के बाद जो लोक भाषा प्रचलित हुई
उसी को हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। यानी कि जब वैदिक संस्कृत के बाद जो लोगों में भाषा प्रचलित हुई वो कौन थी? वो लौकिक संस्कृत भाषा थी। और लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसका प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका प्रथम उपलब्ध ग्रंथ वाल्मीकिकृत रामायण है। क्या है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। तो हम वर्तमान की बात करें तो हम वर्तमान में हमारे संस्कृत में 9 स्वर हैं। कितने? 9 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं? आइए हम देखते हैं। वो 9 स्वर यही हैं कि आ, ई, उ, लृ, ए, ओ, औ। ये जो 9 स्वर हैं इसमें हमारे जो है 5 मूल स्वर हैं। कितने? ये 5 मूल स्वर हैं और 4 जो हैं ये हमारे यौगिक स्वर हैं। 5 मूल स्वर हैं और 4 यौगिक स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें आ, ई, उ, री, लृ ये हमारे 5 जो हैं ये मूल स्वर थे। और ये 4 जो हमारे ए, ओ, औ ये हमारे यौगिक स्वर हैं। संस्कृत के बाद आ जाती है पाली भाषा पे। किस पे? पाली भाषा पे। और पाली भाषा का काल कितना था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कितना था? 1 ईस्वी तक। और पाली भाषा में किसने बात की? तो सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने बात की थी। यानी कि पाली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने किया था। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सर्वप्रथम पाली भाषा का प्रयोग किया था। और महात्मा बुद्ध ने ही पाली भाषा में ही सर्वप्रथम अपने उपदेशों में प्रयोग किया था पाली भाषा का। और उसके बाद जब संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जब ये पाली भाषा प्रचलित हुई लोगों में, तो यही हमारी प्रथम देश भाषा कही जाती है। इसीलिए कि जो लोगों में यही जनसाधारण की भाषा प्रचलित हुई, यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा ही हमारी लोगों में प्रचलित हुई। इसीलिए पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। और इसी पाली भाषा में महात्मा बुद्ध द्वारा 3 रचित पिटक मिलते हैं। यानी कि उनके 3 पिटक थे जो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध द्वारा रचित था। वो कौन कौन थे? कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध के जो 3 पिटक थे वो पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूक्त पिटक, तीसरा था अभिधम्य पिटक। ये जो पाली भाषा है ये हमारी योगात्मक भाषा है। कौन सी? योगात्मक भाषा है। और पाली भाषा में वर्तमान में 8 स्वर ही मिलते हैं। कितने? 8 स्वर। वो कौन कौन से हैं जो 8 स्वर थे? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ। कौन कौन है? ये जो हमारे नीचे दिख रहे हैं 8 स्वर, यही पाली भाषा में मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे प्राकृत से कैसे अपभ्रंश पर आई और अपभ्रंश से कैसे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। दोस्तों आज आपकी पहली क्लास है। पहली से लास्ट क्लास तक अगर आप बने रहते हैं हमारे साथ तो ये हमारे 100% गारंटी और 99% गारंटी ज़रूर लेंगे। 100% तो नहीं ले सकते, लेकिन 99% के साथ कहेंगे कि आप 40/40 करके आएंगे यूपीएसआई में। कितने? 40/40। अगर आप लोगों को 40/40 करना है तो सरकारी अड्डा के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और खूब ज़्यादा शेयर करें। और ये थोड़ा कोरोना से बच के रहें, क्योंकि इस टाइम कोरोना से हमारा देश बहुत परेशान है। हमारा ही देश नहीं, बड़े बड़े देश परेशान हैं। और कुछ देश इस पर, जैसे हमारा भारत हो गया, रूस, ये अमेरिका मतलब खोज पे लगी है। जल्दी है वैक्सीन आ जाएगी। मतलब खुशखबरी जल्द ही मोदी जी आप लोगों को देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा कि दोस्तों अब तो वैकेंसी भी बढ़ चुकी है। पहले 6100 पद आने थे, लेकिन अब 9534 पद आएंगे। तो ये आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप अपने जी जान से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अब पहले से अब कंपटीशन भी टफ हो गया है। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना महामारी से क्या हालत है।
और बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है, ये सब आप लोग खुद ही समझदार हैं, इतना समझते हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद।